नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीतापुर 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही है वह ऋषि और पवित्र भूमि जहां महापुराण लिखे गए हैं। नाम है नैमिषारण्य तीर्थ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता वाल्मीकि रामायण में नैमिष नाम से उल्लिखित इस स्थान के बारे में कहा गया है कि श्री राम ने गोमती नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। ऋषियों के साथ लक्ष्मण को घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त करके रामचंद्र जी सेना के साथ नैमिषारण्य के लिए प्रस्थित हुए। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर और अर्जुन ने इस तीर्थस्थल की यात्रा की थी। आईने अकबरी में भी इस स्थल का वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य के गौरव महाकवि नरोत्तम दास की जन्मस्थली बाड़ी भी नैमिषारण्य के समीप ही स्थित है। जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क अपने गुणों के कारण विशिष्ट महत्व रखता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर अवस्थित कुछ विशेष स्थान अपनी विशिष्टता के कारण पवित्र माने जाते हैं कि ये स्थान जनमानस में तीर्थ या पावन धाम के रूप में समादृत हैं। पवित्र नदियों के तट पर स्थित ये तीर्थ कभी ऋषिमुनियों की तपस्या और आराधना के केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि वनों की हरितिमा और शुद्ध वातावरण आध्यात्मिक अन्वेषकों के लिए अनुकूल होता था। इसके साथ ही सुख शांति प्रदायक ये तीर्थ केंद्र श्रद्धालुजनों को भी आकर्षित करते थे। आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ ये तीर्थस्थल आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ गए, लेकिन उनकी मूल आस्था निरंतर बनी रही है। ऐसा ही एक तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य है, जिसकी महिमा पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि शौनक ऋषि ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए चले जाओ। जहां चक्र की नेमी बाहरी परिधि गिरे, उसे पवित्र स्थान समझकर वहां आश्रम स्थापित कर लोगों को ज्ञानार्जन करा। शौनक ऋषि के साथ कई अन्य ऋषिजन इसी प्रयोजन से चले। अंतत गोमती नदी के तट पर चक्र की नेमी गिरी और भूमि में प्रवेश कर गई। भी से यह स्थल चक्रतीर्थ तथा नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ। जनश्रुति के अनुसार नैमिषारण्य का नाम निमिषा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता नेत्र की आभा। वैदिक काल में यह तपस्थली एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात थी। पौराणिक मान्यतानुसार नैमिषारण्य 88,000 ऋषिमुनियों के तपज्ञानार्जन का केंद्र था। कहा जाता है कि शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने 18 पुराणों की कथा और मर्म का यही उपदेश दिया था। द्वापर में श्री कृष्ण के भाई बलराम भी यहाँ आए थे और यज्ञ किया था। प्राचीन काल में इस सुरम्य स्थल का वृहद भूभाग वनाच्छादित था। शांत और मनोरम वातावरण के कारण यह अध्ययन, मनन और ज्ञानार्जन हेतु एक आदर्श स्थान है। यज्ञवाटश्व सुम्हान गोमत्या नैमिषे वने आज्ञाप्यता महाबाहो तद्धि पुण्यमनुत्तमम्। वाल्मीकि रामायण प्राचीन और घर घर में प्रचलित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रवर्तन नैमिषारण्य की पावन धरा से ही हुआ, जिसका प्रारंभ नैमिषारण्य के उल्लेख के साथ होता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषय शौनकादय प्रपच्छुर्मुनय सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। नैमिषारण्य का उल्लेख कूर्म पुराण में मिलता है, जिसमें इसे तीनों लोकों में प्रसिद्ध बताया गया है। इदं त्रैलोक्य विख्यातं तीर्थ नैमिषमुत्तमम्। महादेव प्रियकरण महापातक नाशन। जहाँ श्रीदेवी भागवत में नैमिषारण्य स्थित चक्रतीर्थ एवं पुष्कर को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है, वहीं आस्थावान जन ऐसा विश्वास करते हैं कि बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम की यात्रा नैमिषारण्य की यात्रा के उपरांत ही पूर्ण होती है। श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य का महात्म्य निदर्शन करते हुए तभी तो कहा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता ऐसे विशिष्ट महात्म्य के कारण ही नैमिषारण्य को महिमामंडित तीर्थस्थल के रूप में सर्वत्र मान्यता प्राप्त है। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालुजन दर्शनार्थ आते हैं।
चक्रतीर्थ, भूतेश्वरनाथ मंदिर, व्यासगद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, शेमकाया मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पुराण मंदिर, मां आनंदमय आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, अहोबिल मठ, परमहंस गौड़ीय मठ आदि के साथ ही लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिश्रिक व दधीचिकुंड तथा 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हत्याहरण तीर्थ नैमिषारण्य के प्रमुख आकर्षण है। ब्रह्मा के चक्र की नेमि के शीर्ण होने से वह मुनिपूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया।